Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Our today's lecture number 5 and the topic is common noun, proper noun and comprehension number 1. तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग 3 जो है अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और हमारी है कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं. तो बेटा सबसे पहले तो कॉमन का मतलब होता है आम. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं इसम नकरा. ठीक है, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉमन नाउन, मतलब इसम नकरा को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन. तो लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन. A common noun is the name of an ordinary person, place or thing. ठीक है, common noun is the name of an ordinary person, place और thing. मतलब ordinary को देखें, look at the board बेटा, मैंने इसको अंडरलाइन किया है. ordinary में आम, किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं. इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है, common noun is a name of an ordinary person, place और thing. नेक्स्ट लाइन पे देखें, ये बहुत इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कॉमन नाउन स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स. इसकी पहचान ये है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारी एक्टिविटी वो कॉमन नाउन से रिलेटेड है. तो लेट्स स्टार्ट. राइट 3 कॉमन नाउन्स इन ईच बॉक्स. तो बेटा नीचे आपको 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ज़ू. ज़ू में चिड़ियाघर. नेक्स्ट है पार्क एंड नेक्स्ट इज़ स्कूल. तो बेटा कोई भी आम सी जो चीज़ होती है जिसके साथ उसका कोई स्पेशल नेम मेंशन ना हो तो वो क्या होते हैं, वो कॉमन नाउन होते हैं. तो हम पढ़ेंगे आज कि ज़ू में कौन कौन सी कॉमन नाउन है, कौन कौन सी कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं. ठीक है, ज़ू में क्या होता है, सबसे पहले कैंटीन. कैंटीन बेटा, कैंटीन भी मतलब वो होती है वहाँ पर लोगों के खाने पीने की चीज़ों के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखें यहाँ पे कैंटीन का नेम मेंशन नहीं किया गया, तो ये एक कॉमन नाउन है. नेक्स्ट है एनिमल. एनिमल भी होते हैं वहाँ पे डिफरेंट, लेकिन किसी भी एनिमल का यहाँ पे नेम मेंशन नहीं किया, तो इट्स मीन ये कॉमन नाउन है. ठीक है, नेक्स्ट है स्विंग्स, झूले. ठीक है, और नेक्स्ट है पार्क. पार्क में आपको बेटा क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं बताइए ज़रा. जी, सबसे पहले आती है स्विंग्स, नेक्स्ट ट्रीज एंड बेंचेस भी होते हैं. ठीक है ना, लोगों के बैठने के लिए बेंच वगैरह भी होते हैं. और स्कूल में हमें कॉमन जो नाउन है वो कौन कौन सी कॉमन चीज़ें दिखाई देती हैं, टेबल, फैन एंड चेयर. इसके अलावा बेटा स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें आपका फ़ैन भी आ जाता है. ठीक है, आपका स्केल भी आ जाता है. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो स्पेशल नेम के बगैर होती हैं उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं. ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, डिफाइन प्रॉपर नाउन. तो ये पेज जो हम कर रहे हैं बेटा ये है 32, वर्कबुक का पेज नंबर 32 हम कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने इसमें कॉमन नाउन को डिस्कस किया, तो अब जो है वो हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, प्रॉपर नाउन जो है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसम मारफा भी बोलते हैं इसको. ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग. एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, मैंने स्पेशल को अंडरलाइन किया है. तो यहाँ पर जो मैंने कॉमन नाउन में यहाँ पर जो चीज़ थी, देखिए सारी डेफिनेशन वैसे ही है. तो हमने कॉमन नाउन में हमने जो वर्ड यूज़ किया था वो था ऑर्डिनरी. तो उसका मतलब था आम चीज़. तो इसमें प्रॉपर नाउन में क्या हो गया, हम स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग का बात करते हैं, जिसमें मैंने पहले जैसा कि आपको बताया था कि कॉमन नाउन में किसी चीज़ का स्पेशल नेम मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन अगर किसी चीज़ के साथ उसके किसी शख्स के साथ उसका नेम प्रॉपर मेंशन किया हो तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है. ठीक है, जैसा कि इसकी एग्जांपल है, अली
सरगोदा एंड एशिया फ़ैन। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि आपके स्कूल में जैसे फ़ैन है, घरों में भी फ़ैन है, कोई सा भी फ़ैन हो सकता है, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखिए मेंशन किया है एशिया फ़ैन, तो इट्स मीन कि ये स्पेशल एशिया कंपनी की बात हो रही है, उनके फैंस की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। चले हम इसको रिपीट कर लेते हैं। A proper noun is the name of some special person, place or thing. For example, Ali, सरगोदा एंड एशिया फ़ैन। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें बेटा वो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कि कॉमन नाउन जो था वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और जो प्रॉपर नाउन होता है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम पढ़ें कि आई लिव इन सिटी, तो सिटी क्या होगा बेटा, सिटी इसमें कॉमन नाउन है, सिटी का नेम मेंशन नहीं है। अगर मैं बोलूँ आई लिव इन फैसलाबाद, तो फिर फैसलाबाद सिटी जो आ जाएगा ये फिर प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि वो कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ होता है, और प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट प्रॉपर नाउन्स इन ईच बॉक्स। जैसा कि बेटा ऊपर आपको हेडिंग नज़र आ रही है, क्या लिखा हुआ है, कंट्रीज। जी बेटा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इसमें आपने क्या लिखने हैं, जितने भी वर्ल्ड्स में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके नेम लिखने हैं। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए सारे जो कंट्री नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट बॉक्स में क्या है, सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं आपने उनके नेम लिखने हैं। तो ये देखें आप, जब भी ये सिटी नेम कहीं आते हैं, कंट्री नेम आते हैं या किसी पर्सन का नेम आता है, तो हम उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं। तो आपने ये बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्री नेम में क्या है, चाइना, ईरान एंड इंडिया। इसके अलावा बेटा आप जो भी आपके जहन में कंट्री नेम आते हैं आप उनके भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक अफ़गानिस्तान हो गया, उसके अलावा हो गया, क्या हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसमें और नेम भी जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले है लाहौर, फैसलाबाद, कराची। ठीक है, तो बेटा इसमें आप अपने सिटी नेम वो भी मेंशन कर सकते हैं जो आपको याद है या जहाँ आपके रिलेटिव रहते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, आप उन सिटीज़ के नेम भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 33। जी, तो स्टूडेंट्स आपने पेज नंबर 33 ओपन कर लिया, गुड। तो और क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट प्रॉपर नाउन फॉर ईच कॉमन नाउन इन द बॉक्स। तो बेटा ये मैंने बोर्ड पे एक्टिविटी नहीं लिखी, ये मैं आपको वर्बली बताऊंगी, तो आपने करना है, ये आपने खुद से एक्टिविटी सोल्व करनी है। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है स्ट्रीट, तो आपने यहाँ से पर कोई भी स्ट्रीट नेम लिख देना है। ये स्ट्रीट जो है ये इन्होंने कॉमन नाउन लिखा हुआ है ना, तो आपने इसको प्रॉपर नाउन कैसे बनाना है, लाइक फूड स्ट्रीट लिख दें, सुभान स्ट्रीट लिख दें। ठीक है, आपने इसमें स्ट्रीट के नेम मेंशन कर दें या स्ट्रीट नंबर मेंशन कर दें, तो वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सिटी। तो सिटी जो है ये कॉमन नाउन है, इसको आप प्रॉपर नाउन कैसे बनाएंगे, आपने इसके साथ कोई सा भी सिटी नेम लिख देना है तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन कैसे बना सकते हैं, कॉमन नाउन से हम प्रॉपर नाउन में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है मंथ। मंथ जो है उसमें आप लिख लें, जून का मंथ लिख लें, ये जो अभी चल रहा है मंथ, सितंबर का लिख लें। ठीक है, जो मंथ जो नेम आपको याद है आप वो वाला मंथ इसमें ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद
हॉलीडे, हॉलीडे मेंशन कर दें, हॉलीडे छुट्टी है, इसमें आप संडे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें डे मेंशन कर दें आप कोई भी। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट, आपका कोई भी फेमस, कोई आपको जो आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट है आपने उसका नेम मेंशन कर देना, लाइक फोके नाइफ हो गया, अलमाइदा हो गया, जो भी आपको पसंद है, जहाँ का खाना, जहाँ जाना आपको पसंद हो, आप वो वाला रेस्टोरेंट नेम यहाँ पर मेंशन कर दें। नेक्स्ट है पोइट, पोइट नेम आप में इसमें अल्लामा इकबाल का मेंशन कर दें, ठीक, जो भी आपको पोइट नेम याद है आप वो इसमें लिख दें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी रिटन एक्टिविटी है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ प्रॉपर नाउन्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो बेटा फर्स्ट पे आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है, दिया गया है, ये इनकम्प्लीट है, आपने इसके साथ प्रॉपर नाउन लगाकर तो इसको पूरा एक सेंटेंस में कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रमीज़ कज़न सारा लिव्स इन डैश, उसकी कज़न सारा कहाँ रहती है, लाहौर में वो रहती है। तो लास्ट पे हम फुल स्टॉप को लगा देंगे कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रमीज़ कज़न सारा लिव्स इन लाहौर। तो बेटा स्पेस मैंने इसलिए दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसके साथ ये प्रॉपर नाउन लगाए तो कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाए, दैट बिग सिटी इज़ इन डैश, तो ये बड़ा शहर कहाँ वाक़ है, पाकिस्तान। तो इसके साथ हम कंट्री नेम लगाएंगे पाकिस्तान, तो ये कंट्री नेम जब आ जाएगा तो ये क्या पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नंबर 3, सारा गोज़ टू डैश, गोज़ टू कराची, वो कराची जाती है, या गोज़ टू स्कूल भी लिख सकते हैं आप, इसके साथ गोज़ टू पार्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं मतलब स्कूल अगर लिखेंगे तो फिर स्कूल का नेम मेंशन करेंगे कि दारे अरकम स्कूल में वो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, असद प्लेज एट डैश, वो कहाँ खेलते हैं, अगर हम पार्क लिखेंगे तो वो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, हमने इसको प्रॉपर नाउन लिखना बनाना है, तो हम इसके साथ इकबाल पार्क लिख लेंगे कि असद जो है वो इकबाल पार्क में खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ अली लिव्स इन डैश, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बेटा, वो आपने खुद से लिखना है कि अली लिव्स इन डैश, वो आप इसमें कोई सा भी सिटी नेम मेंशन कर सकते हैं जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड प्रॉपर नाउन इन ईच सेंटेंस देन राइट द प्रॉपर नाउन इन द गिवन स्पेस, कि ये आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दिया गया, जैसे कि बेटा ऊपर हमने सेंटेंस जो था वो इनकम्प्लीट था, हमने उसमें प्रॉपर नाउन लगाकर उसको हमने कंप्लीट किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरा एक सेंटेंस बनाया है, इसमें से आपने उसके प्रॉपर नाउन को सेपरेट करके साइड वाली जगह पर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ स्कूल बिगिनस इन सितंबर, तो इसमें हमारा जो ये मंथ नेम है ये सितंबर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, तो हम इसको साइड पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इट स्टार्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, तो बेटा अगर डे वैसे ही कोई लिखा हो तो हम उसको कॉमन नाउन ही कंसीडर करते हैं। अब इसमें स्पेशल डे की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है, तो इंडिपेंडेंस डे हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लाइन पे सेंटेंस क्या है, ऑन ट्यूसडे वी गो टू क्लास, ठीक है। तो ट्यूसडे ये भी एक डे, मैंने आज जैसा कि भी आपको बताया कि जब किसी डे को स्पेशलाइज किया जाता है, उसको बताया जाता है कि मंडे है या ट्यूसडे है, जो भी दिन है, तो वो हमारा एक प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। तो ये इसमें ट्यूसडे जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अभी तक के लेक्चर में हमने 2 हमारे कॉमन नाउन की जो थी हमने उनको डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने कॉमन नाउन को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ और एन ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमने किया वो क्या था, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग नेम, ठीक है, और ये ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो ये दोनों में हमारा मेन जो डिफरेंस था ये था। तो अभी तक हमने लेक्चर में हमने आज के लेक्चर में पेज नंबर 32 और 33 को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा हमारा जो थर्ड और लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1।
तो ओपन योर वर्कबुक एंड पेज नंबर 83। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने करना है पेज नंबर 83 पर। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है, कम्प्रीहेंशन नंबर 1। तो ये हमारी कम्प्रीहेंशन नंबर 1 है। क्या है इसके लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू नाउ, कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में कम्प्रीहेंशन क्या होता है बेटा। कम्प्रीहेंशन ये होती है कि जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, आपने उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 बार आपने उसको पढ़ना है, उसकी हर लाइन को अच्छे से पढ़ना है, और आपने फिर उसमें देखना है कि उसमें किस चीज़ की बात की जा रही है। ठीक, देन उस पैराग्राफ में से उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपने क्या करना होता है, उन क्वेश्चंस के आंसर आपने इस पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखने होते हैं। आपने सेम इसी वर्डिंग में, इसी लैंग्वेज में, इसी वर्डिंग में नहीं लिखने, उसको अपनी वर्डिंग में उसके आंसर को आपने एक्सप्लेन करना होता है। ऐसा नहीं करना, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना अपने कम्प्रीहेंशन में कि जो लाइन आपने देखी है उसके आंसर को आप एज इट ही लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने कम्प्रीहेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, देन आपने उसके क्वेश्चन का जो आंसर लिखने हैं उसको आपने आसान वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी कम्प्रीहेंशन। तो क्या है, स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सीजन गिवन नाइस वेदर टू फ्लावर्स टू ब्लूम। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या है कि स्प्रिंग जो है वो एक बहुत ब्यूटीफुल मौसम होता है। उसमें क्या होता है आपको पता है, जैसे स्प्रिंग में नए नए फूल उगते हैं, ठीक है, खिलते हैं, बहार का मौसम, बहार जिसको कहते हैं, जिसमें फिर वो फ्लावर्स की एग्जीबिशन भी लगती है। ठीक है, तो स्प्रिंग की बात हो रही है, किस सीज़न की बात हो रही है, स्प्रिंग की। टू एंजॉय स्प्रिंग सीजन इकरा एंड अस्मा वेंट फॉर अ पिकनिक विद देयर फैमिलीज। ठीक है, अस्मा और इकरा जो है वो क्या करती हैं, स्प्रिंग के मौसम में वो अपने फैमिली के साथ क्या करती हैं, वो पिकनिक के लिए जाती हैं। जैसे आप लोग भी जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो ऐसे वो दोनों भी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवरीवेयर वाज लश ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो उसमें क्या था कि जैसे स्प्रिंग के मौसम में हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है और ब्यूटीफुल फ्लावर्स उनको देखने को मिल रहे थे। तो उसने क्या किया, दे ऑल एंटर्ड इन द पार्क, वो सब एक पार्क में चले गए। द पार्क वाज आल्सो फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। तो वो पार्क जो थी उसमें डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स थे और वो बहुत अच्छी लग रही थी पार्क। ठीक है, जैसा कि आप लोग भी जाएं तो आप लोगों को भी ऐसा नज़ारा जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या हुआ, बोथ गर्ल्स लव ट्यूलिप्स। ठीक है, उनको कौन से फ्लावर्स पसंद थे, ट्यूलिप फ्लावर्स उनको पसंद थे। इकरा सेड टू अस्मा आई लव ट्यूलिप्स एंड आई विल प्लक फॉर माई सेल्फ। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, इकरा सेड टू अस्मा आई लव ट्यूलिप्स एंड आई विल प्लक वन फॉर माई सेल्फ। वो क्या कहती है कि मुझे ट्यूलिप्स बहुत पसंद है और मैं इनमें से अपने लिए एक जो है वो तोड़ूंगी। ठीक है, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। नेक्स्ट क्या है, वुड यू लाइक वन टू, क्या तुम्हें भी ये पसंद है। इन फैक्ट अस्मा आल्सो लव फ्लावर्स टू मच बट लास्ट वीक हर फादर टोल्ड हर दैट फ्लावर्स मस्ट नॉट बी प्लग्ड। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अस्मा को भी बहुत पसंद थे फ्लावर्स, लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ कि उसके फादर ने उसको एडवाइस दी कि फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ खूबसूरत लगती है तो इट डज़ंट मीन कि आप उसको उतार के आप अपने पास उसको महफूज कर लें। तो इससे क्या होता है, इसमें वो मतलब बाग की खूबसूरती भी मदम पड़ जाती है। अब जैसा कि आपको पसंद है, ऐसे हो सकता है कि बाकी कोई और लोग आएँ उनको भी पसंद हो तो वो भी आपकी तरफ फूल उतारते जाएँ, तो फिर ऐसे क्या होगा बेटा, बाग तो बिल्कुल वीरान हो जाएगा, सारे फूल उतर जाएंगे। तो उसके फादर ने क्या किया, क्या कहा कि फ्लावर्स मस्ट नॉट बी प्लक्ड। ही आल्सो टोल्ड हर फ्लावर्स आर सो सेंसिटिव। उन्होंने क्या कहा कि फ्लावर्स जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक, दे विल विदर वेरी क्विकली, मोर ओवर इट्स लाइक बिगिन disrespectful to the nature as well as to people who cared for them in the park. Asma told all these things to Ikra. Ikra felt very impressed
ठीक है। इम्प्रेस्ड किया मतलब क्या होता है, उसने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। शी प्रोमिस टू अस्मा दैट शी वुड नॉट प्लक फ्लावर्स अगेन। तो बेटा आपको इसकी समझ आई है, वो क्या करती हैं कि वो दोनों फ्लावर्स के वो पार्क में जाती है अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो इकरा क्या कहती है कि मुझे ट्यूलिप फ्लावर्स बहुत पसंद है, मैं ये इनमें से एक उतारूँगी। तो फिर अस्मा क्या कहती हैं, वो बताती हैं कि लास्ट वीक उसके फादर ने जो उसको एडवाइस की थी कि फ्लावर्स जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमें ये उतारने नहीं चाहिए। तो अगर हम ये उतारते जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि वो फ्लावर्स जैसे लोग आएंगे उनको जो पसंद आता जाएगा वो उतारते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, तो जो फूल हैं उनको भी दुख होता है, ठीक है। बाद में घर जाके वैसे उसकी केयर नहीं हम कर सकते, वो मुरझा जाते हैं, तो फिर उसकी ब्यूटी सारी ख़त्म हो जाती है। और जो केयर करने वाले गार्डनर होते हैं पार्क में, उनको भी दुख होता है कि वो इतनी मेहनत से फूलों को लगाते हैं, तो हम 1 मिनट में जाके उनको उतार देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमें फूल जो हैं वो नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बेटा हम इसकी वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट जी। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ पढ़ लिया, तो अब हमारा उससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस। तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लिखे, जस्ट आंसर नंबर 1 2 3 4 5 लिख दिया है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये आंसर नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1। तो आपने आंसर नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे लिखते जाना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, व्हाट शुड वी डू नाउ। ठीक है, कि इस स्टोरी का हम लोगों ने बताना है कि मेन आइडिया, ये पूरी जो स्टोरी है ये किस चीज़ पे बेस करती है। तो ये क्या है, हमारी आंसर क्या है, वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स। तो हमारे पास जो मेन थीम निकला है वो क्या है कि हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड इकरा वांट टू प्लक फ्लावर्स, वो क्यों तोड़ना चाहती थी जी। सेकंड क्वेश्चन पे आंसर नंबर 2 पे आ जाए। इकरा वांट्स टू प्लक द फ्लावर्स बिकॉज शी लव्स द फ्लावर्स, क्योंकि उसको फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो जो उसका पसंदीदा फूल था वो चाहती थी कि वो उसको तोड़े और उसको घर ले जाए, ठीक है। इकरा वांट्स टू प्लक द फ्लावर्स बिकॉज शी लव्स द फ्लावर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डिड अस्मास फादर एडवाइस हर, कि उसके फादर ने उसे क्या एडवाइस की थी। तो आंसर नंबर 3 पे देखें, हर फादर एडवाइस डोंट प्लक द फ्लावर्स, उसने क्या कहा उसके फादर ने कि फ्लावर्स जो है उनको नहीं तोड़ना चाहिए। ओके गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एवरीबॉडी प्लक्स अ फ्लावर लाइक इकरा व्हाट विल हैपन देन, कि अगर हर कोई जो है वो इकरा की तरह फूल को तोड़ता रहेगा तो क्या होगा जी। राइट, सी ऑन द क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, देन देयर विल बी नो मोर फ्लावर्स इन द पार्क। ठीक है, कि पार्क में फिर कोई भी और फूल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हर बंदा आकर अपनी अपनी मर्ज़ी का अपनी पसंद का फूल उतारेगा तो क्या होगा, फूल ख़त्म हो जाएंगे। तो पार्क में फिर क्या होगा, पार्क जो है वो बिल्कुल वीरान सी लगेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपेयर इकराज फीलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी विद हर फीलिंग्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग फीलिंग को हमने कंपेयर करना है कि स्टार्ट पे उसकी फीलिंग्स क्या थी और लास्ट पे क्या हुआ। चलें स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 5 इज़ एट द बिगिनिंग शी वॉन्ट्स टू प्लक द फ्लावर्स बट एट द एंड शी प्रोमिस्ड शी विल नॉट डू इट। स्टार्ट में क्या हुआ था, क्योंकि उसको फ्लावर पसंद थे, वो पार्क में गई, उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं अपने लिए एक फ्लावर को तोड़ूंगी, ठीक है। जब उसकी फ्रेंड ने उसको बताया कि उसके फादर ने उसको क्या समझाया था अस्मा ने, तो फिर उसने क्या किया, देन शी प्रोमिस्ड शी विल नॉट डू इट, कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगी, मतलब वो कोई भी फ्लावर्स को ऐसे नहीं तोड़ेगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो क्या है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये पेज नंबर 84 पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये नीचे आपको बेटा हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपने क्या करना है, प्लांट्स नीड्स उसको सेपरेट करना है, जो मतलब पौधे को बड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको सेपरेट करना है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स,
स्टूडेंट, तो हमने क्या करना है, प्लांट्स नीड को सेपरेट करना है पार्ट्स ऑफ प्लांट से। तो मैंने जैसा कि 2 बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं सेंटर में, ये क्या है, एक फ्लावर पॉट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन हेल्प बॉक्स में से प्लांट्स की जो नीड्स हैं, जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको सेपरेट करेंगे हम। तो सेपरेट इधर राइट साइड पे हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखेंगे, ठीक है, कि हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लांट्स नीड, कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 4 मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 सॉइल मीन मट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर, जब तक उसको पानी नहीं देंगे, मट्टी जरखेज़ नहीं होगी तो प्लांट जो है वो बड़ा नहीं होगा, ठीक है। देन है थर्ड सनलाइट, के सूरज की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आपने देखा होगा कि अगर जिस जगह पर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिल रही होती वो क्या करते हैं, वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो एंड द लास्ट इज़ एयर, हवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर उनको सही तौर पर उनको सनलाइट भी मिले और उनको एयर भी फ्राहम की जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट, के पौधे के जो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड लीव्स, तो बेटा लीव्स किधर है हमारे, जी वेरी गुड, ये हमारे लीव्स हैं। हम लाइन्स के साथ इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर टिक लगा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स जो हैं जैसे कि प्लांट में हमारे होते हैं, जैसे हमें मिलते हैं फ्रूट्स, कैसे क्या लगा लें हम, मैंगो लगा लें आप, ठीक है। ये वैसे ही मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है, तो आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे एक फ्लावर का मैंगो ट्री होता है, ठीक है, उसमें फ्रूट्स लगते हैं, एप्पल ट्री होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब एक प्लांट जो है वो ग्रो करता है, वो बड़ा एक ट्री बन जाता है, नेचुरल ट्री बन जाता है, तो फिर वो हमें फ्रूट्स भी फ्राहम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके ऊपर जो फ्लावर होता है, ठीक है, ये भी उसका क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट है रूट्स, रूट्स बेटा जो उसके पॉट के अंदर होती हैं, रूट्स जो आपको जड़ें जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसका स्टेम, स्टेम में तना, ठीक है, जो मतलब ज़मीन से थोड़ा सा उभरा हुआ उसका हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेम। एंड लास्ट इज़ सीड, कि उसका बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, सीड है, ठीक है। तो आपने इनको एक सीक्वेंस में भी लिखना है कि लाइक जैसे सबसे पहले है सीड, देन उसकी रूट्स, देन स्टेम, फिर उसका लीव्स आते हैं, फिर उसका क्या होता है, फ्लावर्स बनते हैं, फिर वो ग्रो करके पूरा एक दरख्त जब बन जाता है तो फिर वो हमें क्या देता है, वो हमें फ्रूट्स फ्राहम करता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे होम, सेव लाइफ्स, अल्लाह हाफिज़।